अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित अली और आज सरहद के उस पार आपके लिए एक मेहमान लाया हूं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके साथ खेला भी हूं और मेरे आखिरी आखिरी टाइम थे जब मैं खेला था, ये इंडिया से आए थे। मैं हमेशा ये कि एक बात बोलता था, ये गुस्से के बड़े तेज है, लेकिन ये गुस्से के तेज है नहीं। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे जब मैं आउट हो जाता था ना जल्दी, तो गुस्सा करते थे ये क्या बोंगी शॉट मारी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि पाठा पिच किसको बोलते हैं। मैं पाठा पिच अमूमन बैटिंग पिच बोलता था, इन्होंने बोला नहीं, आप बोला करें पाठा पिच। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुंबई से हमारे बहुत ही दिल अजीज दोस्त भाई और फैमिली मेंबर वसीम जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बासित भाई। बहुत बहुत कैसे हैं? शुक्रिया। माशाल्लाह, आज तो बड़े हंसी आ रही है, आज गुस्सा नहीं है आपको। मैंने बताया ना आपको कि आप वाहिद वो शख्स है जिसको लगता है कि मैं गुस्से वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं कुछ बातें हुई होंगी हमारे बीच में उस वक्त, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि वो एक लंबा फास्ट बॉलर आपकी टीम में था पंजाब की, इस दफा डोमेस्टिक में जब आप हेड थे पंजाब के, उस बॉलर के गुरनूर बारे में गुरनूर बताएं। बरार। मैंने आपसे कहा था पूछूंगा उसके बारे में। हाँ, गुरनूर गुरनूर बरार नाम है। कैसा कैसा परफॉर्म रहा, कैसा परफॉर्म किया उसने? नहीं, उसने फोरडे में बड़ी अच्छी गेंद बॉलिंग की। उसने फोरडे में बड़ा इंप्रेसिव रहा। 140 प्लस करता है वो बॉल। लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है, थोड़ा सा। पहला दूसरा सीजन है उसका। मेरे ख्याल से पहला फुल सीजन है एक्चुअली। तो थोड़ा और क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आईपीएल में था वो, पंजाब किंग्स में था एक साल। वहां पर उसको शायद एक आधा मैच खेलने मिला था। फिर लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस में था, इस साल भी गुजरात में है। अ, तो थोड़ी और क्रिकेट खेलने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है एक दो साल अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तो तैयार हो जाएगा। इस दफा आईपीएल में आप किसी फ्रेंचाइज के साथ हैं? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं लास्ट ईयर भी नहीं था। हालांकि उसके पहले मैं पंजाब के साथ था। फिर लास्ट ईयर मुझे रिलीज कर दिया गया था। इस साल भी नहीं हूँ। तो शायद कुछ कमेंट्री, या मैं क्रिक इन्फो के साथ में थोड़ा काम करता हूँ आईपीएल में, तो शायद वहाँ पे आपको दिखूँ मैं। एक आपसे मेरा ये पर्सनल सवाल है कि मेरा बड़ा पसंदीदा बॉलर है, शायद आपको पता होगा। वो, उसको इंजरी बहुत ज्यादा हो जाती है, एक मैच खेलता है या तो नजर लगती है। मयंक यादव, वो कैसा है आजकल? फिट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, मुझे लगता है कि फिट तो हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेला ही नहीं है ना। फर्स्ट क्लास में भी उसको मैंने देखा नहीं। अ, दिल्ली से खेलता है अमूमन वो। लेकिन कहीं नजर नहीं आया वो, तो शायद रिहैब कर रहा होगा वो एनसीए के अंदर। तो आई एम श्योर जो फ्रेंचाइज के जो फिजियोस हैं और डॉक्टर्स हैं वो मॉनिटर कर रहे होंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि वो आईपीएल में आपको खेलता हुआ नजर आए तब तक आई एम श्योर फिट हो जाना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेज है उस बच्चे के साथ, क्योंकि जब उसको मैं देखता हूँ तो मुझे शेन बॉन्ड याद आ जाता है, उसी तरह का बिल्कुल, बॉलर। बहुत मुझे भी लगता है कि बहुत हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। और मुझे ऐसे लगा था कि शायद अगर वो फिट होता तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हैंडफुल होता वो। लेकिन वही थोड़ी फिटनेस की इशू है। शायद इतनी क्रिकेट उसने भी नहीं खेली है फर्स्ट क्लास लेवल पे, कि जहाँ पर दिन में 15-17 ओवर रोज बॉलिंग कर सके। उसकी बॉडी शायद उतना लोड उठा नहीं पाती है। 150 डालना ऐसे ही मामूली बात नहीं है, बट पीछे शायद उतनी क्रिकेट नहीं है उसके, जिस वजह से वो शायद इंजर्ड हो जाता चलें आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। आपको पता है 2 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, और न्यूजीलैंड ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया है, बिल्कुल ही वन साइड मैच हराया है। तो आप कैसा देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया? है। मुझे लगता है अच्छा मैच होगा बासित भाई। जितनी आसानी से इंडिया ने पहले वाले मैच में न्यूजीलैंड को हराया था, मुझे लगता है उतना आसान मैच होगा नहीं। न्यूजीलैंड थोड़ी बेटर प्रिपेयर्ड होगी। अ, और अब थोड़ा सा कंडीशन से भी यूज टू होगी। एक बार खेल चुकी है दुबई में, और जितने बढ़िया क्रिकेट उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने खेली है ना, बहुत काबिल तारीफ है कि बल्लेबाजी की और उसके बाद में 360 रन बनाए, और जितने बढ़िया
बैटिंग की रचिन रविंद्र ने, विलियमसन ने, और फिर उसके बाद में फिलिप्स ने और डैरल मिचेल ने। तो उनके पास वो डेप्थ है बल्लेबाजी में, और प्लस जो दुबई में जो कंडीशंस है उसके हिसाब से उनके पास गेंदबाजी भी है। मिचेल सैंटनर बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास ब्रेसवेल है, ग्लेन फिलिप्स है, रचिन रविंद्र खुद बॉलिंग कर लेते हैं। तो उनके पास वो ऑप्शन है जो मेरे ख्याल से दूसरी टीमों के पास नहीं थे, इतने ऑप्शन के स्पिन ऑप्शंस जो दुबई में शायद आपको जरूरत पड़ेगी। बड़ा ग्राउंड है, थोड़ा बॉल स्पिन करती है। तो मुझे लगता है कि वो जितना आसानी से इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने लीग मैच जीता था, मुझे लगता है कि फाइनल थोड़ा टक्कर का मुकाबला हो। कैप्टनसी की आपने बात करी सेटनर की, कि बड़ी बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं। क्या उसको ये चेन्नई से खेलने का, एमएस के अंडर खेलने का फायदा हुआ है? आपको लगता है ऐसा कि जो कैप्टनसी है उसमें वो झलक नजर आ रही है जिस तरह एमएस करता है कप्तानी चेन्नई की? आई एम श्योर फायदा तो हुआ होगा, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप देखते हो, अ, आपने कई साल वहां पर गुजारे हैं, और आप इतने नज़दीक से अगर किसी को नोटिस करते हो और आपके पास वो सीखने की सलाहियत है, तो आप बिल्कुल सीखते हो। प्लस उनके अपनी टीम में केन विलियमसन है, जो खुद एक बहुत बढ़िया कप्तान है। और मिचेल सेंटर को देख के ऐसा लगता है कि बड़े कंपोज, बड़े ठहराव वाले आदमी हैं। ऐसे इमोशंस इतने आसानी से दिखाते नहीं है, काफी कंट्रोल में लगते हैं। फॉर लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक एक बॉलर के लिए बड़ी अच्छी बात है। जनरली बॉलर्स को आप रिलेट नहीं करते हो अच्छे कप्तानी से, लेकिन ये परसेप्शन थोड़ा चेंज किया है पैट कमिंस ने। अ, तो ऐसा लगता है देख के कि हाँ, बिल्कुल वही उसी तरह की क्वालिटी के, काफी कंपोज है। बड़े अच्छे साउंड डिसीजन अब तक लिए हैं उन्होंने। अ, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि केन विलियमसन के बाद में उनको फिर एक अच्छा कप्तान एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट में देखने को मिला रोहित शर्मा, आपने देखा होगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं थे वो। गिल भी इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं था। विराट ने पहले मैच में 100 करने के बाद एक ही स्टाइल में आउट हो रहा था और आपके देश में बड़ा शोर मचा हुआ था। उसके बाद जिस वे में चैंपियंस ट्रॉफी में और इंग्लैंड से सीरीज जो हुई थी अभी, जहां पे रोहित ने 100 भी करा था, एक सेंचुरी बनाई थी। आप क्या समझते हैं कि वो टीम जिसका कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन हुआ था न्यूजीलैंड से हारने के बाद टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारने के बाद, अब ऐसी क्या चीज करी गौतम गंभीर ने कि ये टीम बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रही है? आपकी नजर में क्या? आई थिंक इंटरनली तो मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई। ऑब्वियसली सारे ही लोग, सिर्फ गौतम गंभीर ने, बट सारा मुझे लगता है प्लेयर्स भी डिसअपॉइंटेड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत डिसअपॉइंटेड था। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई थी कि काफ़ी चीज़ों पे पाबंदी लग गई, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आ गए। ये तो मतलब एक तरह से रिएक्शन था ऑब्वियसली, कि जब आप इस तरह से हारते हो, खास करके न्यूजीलैंड से जो 3-0 से इंडिया में टेस्ट सीरीज हारे, वो बहुत ही मतलब एक तरह से शॉकिंग था। कि इंडिया में कोई इंडिया को आकर 3-0 हरा जाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, जिस तरह से हमने बैटिंग की और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने आके बढ़िया क्रिकेट खेली। उनके स्पिनर्स ने जिस तरह से गेंदबाजी करी है, उनके बैटर्स ने हमारे स्पिनर्स को टैकल किया। तो ऐसा लगा कि बिल्कुल तैयारी करके आए थे, और चारों खाने एक तरह से चित कर दी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी, मुझे ऐसा लगा। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी शायद हम ले नहीं पाए, वो कोप नहीं कर पाए। बट उसके अलावा आई फील, मुझे नहीं लगता, शायद वो जो थोड़ा बहुत ब्रेक मुझे लगता है मिला है प्लेयर्स को, थोड़ा रिफ्लेक्ट करने के लिए लोगों ने जाके कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस खेली, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। क्योंकि आप इतने कंटिन्यूअस प्रेशर में रहते हो आप। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत हाई प्रेशर ट्रॉफी थी। प्लस ऐसे लग रहा था हाफ हाफ सीजन में, ऐसा लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आसानी से खेल लेगा। लेकिन वो, जैसे मैंने कहा, कि वो न्यूजीलैंड सीरीज से बिल्कुल ही इंडिया पीछे हो गया, अ, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो गया। तो ये एक बड़ा शॉकिंग था, जो ऑब्वियसली सबके लिए हजम करने के लिए बड़ा मुश्किल है एक तरह से, क्योंकि इंडिया उससे पहले इतनी बढ़िया क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था।
आई जस्ट फील कि थोड़ा सा जो उनको ब्रेक मिला है उसका उनको फायदा हुआ है, और आके ऑब्वियसली इंग्लैंड सीरीज में अच्छा खेले। T20 की, ऑब्वियसली इंडिया की T20 की टीम बिल्कुल ही डिफरेंट है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, वो बिल्कुल ही अलग प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं। तो सिलेक्टर्स ने एक अलग ही टीम बनाई हुई है, जो मेरे हिसाब से बेहतर है कि वो प्लेयर सिर्फ T20 में फोकस करते हैं। बट 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट के थोड़े प्लेयर्स डिफरेंट है। तो वो ब्रेक मुझे लगता है उनको काम किया है, थोड़ा जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, थोड़ा सा टाइम मिला है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हरा कभी भी आप सीरीज जीतते हो या अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है बढ़ जाता है। और यहाँ पर आकर भी वो फॉर्म कंटिन्यू किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। बट मुझे लगता है कि ये तो एक फाइनल है ही, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। यू नो जो संडे को होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। एक जब भी आप आईसीसी इवेंट जीतते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस और आपकी उसको अलग लेवल पे ले जाता है। आप तो जानते ही हैं बासित भाई। लेकिन इंग्लैंड सीरीज मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंडिया के लिए। वहाँ वो बहुत बड़ा टेस्ट है, 5 टेस्ट सीरीज, 5 टेस्ट मैच की सीरीज इंग्लैंड में जाकर वो ड्यूक्स बॉल के अंडर, वहाँ पर एक तरह से काफ़ी प्लेयर्स का लिटमस टेस्ट होगा कि इंडिया वहाँ पर जाकर कैसे खेलती है। ऑब्वियसली बीच में आईपीएल आएगा, लेकिन वो एक टेस्ट सीरीज पर सबकी नजरें होंगी। आपने पाकिस्तान टीम को देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं, पहले ही राउंड में हम बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप में भी बाहर हुए। आप क्या सोचते हैं, क्या क्या वजूहात थी? क्या टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, या उस तरह के परफॉर्म प्लेयर्स नहीं कर पाए जिस तरह के अभी इंडिया परफॉर्म प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं? क्या वजह थी? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो फकर जमान का इंजर्ड हो जाना एक बहुत बड़ा धक्का था पाकिस्तान, क्योंकि वो एक मुझे लगता है मैच विनर है, प्लस साइम अयूब, ये दो आपके जो प्लेयर हैं ये बिल्कुल एक मैच विनर है। अ, जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, आपको एटलीस्ट वो स्टेज में ला सकते हैं कि जहां से आप मैच जीत सकते हो। तो ये दो प्लेयर का नहीं होना एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अ, बाबर आजम को ओपन कराना, आई डोंट नो ये किसका डिसीजन था, क्योंकि नंबर 3 पे वो इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे थे। तो क्यों उनको प्रमोट किया गया, ये एक अगेन क्वेश्चन मार्क है। अब्दुल्ला शफीक, जितना मैंने क्रिकेट पाकिस्तान का देखा है, अब्दुल्ला शफीक ठीक है, रिसेंट टाइम में इतने रन नहीं बने उनके, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर है, काबिलियत है कि जो रन बना सकता है, जिसके पास वो टेक्निक है, टेम्परामेंट है, और उसने रन बनाए भी हैं। सिर्फ ये बात है कि थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं है। बट बहुत ऐसे लगता है कि बहुत डिफेंसिव क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है रिसेंट। वो जो इंटेंट होता है या जो अग्रेशन होता है वो दिखाई नहीं देता है। नो एट मोस्ट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगी, तो 250 260 रन बनाएगी। वो 320 330 रन बनाने का जो अप्रोच होता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, पाकिस्तान ने अभी 350 रन भी चेस किए, जहाँ पे शायद वो न्यूजीलैंड के सामने था मैच, अगर मैं, या साउथ साउथ अफ्रीका। साउथ साउथ जी। अफ्रीका के था, ट्राई हाँ, नेशन। तो उन्होंने वो जैसे वहां पर खेला था, मुझे लगता है कि वो अप्रोच उस तरह का रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना बड़ा डिफेंसिव सा अप्रोच हो जाता है, और फिर आप बहुत कुछ लास्ट के जो प्लेयर्स है 5 6 7, उनके लिए बहुत चीजें छोड़ जाते हो कि वहां से अगर वो प्लेयर आपके नहीं चले, अ, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। और फिर टीम के अंदर वो चेंजेस भी लगातार होते हैं, जब एक टूर्नामेंट हारते हैं तो फिर टीम पूरी चेंज हो जाती है। तो ये कभी भी एक अच्छी साइंस नहीं है टीम बनाने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले तो वो प्लेयर आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन सा प्लेयर है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता है, जिसके पास वो टेम्परामेंट है, और फिर आपको उसको बैक करना होगा। आप हर सीरीज के बाद अगर चॉप एंड चेंज करते रहोगे तो फिर प्लेयर एंड ऑफ द डे अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपने रन बना लूं ताकि मैं ड्रॉप नहीं हूं। तो ये सिग्नल देना, और ये ऊपर से आता है। जब ऊपर से आप ये सिग्नल दोगे कि भैया आप हो, आपको 8 10 मौके मिलेंगे, आप खेलो अपनी क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, जो जिस ब्रांड की क्रिकेट सारी टीमें खेल रही है, अ, और आप ड्रॉप नहीं होंगे। तो ये जब आप सिग्नल देते हो प्लेयर्स को और वो कॉन्फिडेंस देते हो, तो फिर प्लेयर आके उस तरह से खेलता है। अब वापस से इसी तरह से हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हार गई है, फिर कैप्टन चेंज हो गया है, फिर प्लेयर्स चेंज हो गए। तो ये टीम के अंदर और वो एटमॉस्फेयर में बड़ी अनसर्टेनिटी लेकर आता है। तो
यू नो ये आई डोंट थिंक इज द राइट वे टू टू मूव फॉरवर्ड। आपने अभी सूर्य कुमार यादव की टीम के बारे में बताया T20, क्योंकि अब एशिया कप भी T20 फॉर्मेट पे ही होगा और आने वाला वर्ल्ड कप भी T20 फॉर्मेट पे ही होगा। कुछ ऐसे प्लेयर जिन्हें आप जानते हो, जैसे मैं आपको जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं नाम लेता हूँ। रियान पराग जैसे हो गया, रिंकू सिंह हो गया, अभिषेक शर्मा के बारे में आपने पहले बताया हुआ था हमें कि भाई बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। यादव, मयंक यादव के बारे में, एक बच्चा था उमरान मलिक, वो भी नजर नहीं आ रहा। आपकी नजर में कौन ऐसे प्लेयर्स हैं आने वाले दिनों में जो, मतलब उनकी जगह उनसे मिलाना तो बहुत ज्यादती होगी, जैसे ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, सचिन हो गया, अभी विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। कोई ऐसे एक दो प्लेयर जो आप समझते हैं आइंदा आने वाले 6-7 सालों में इंडियन क्रिकेट पे डोमिनेट करेंगे और आने वाले वो सुपरस्टार होंगे? कुछ ऐसे नाम आप जरूर बताएं हमें, हमारे देखने वालों को। आई मीन बासित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मेट टू फॉर्मेट चीज़ें बदलती रहती है। तो जैसे नाम आपने लिए सूर्य कुमार यादव या अभिषेक शर्मा या रियान पराग, ये तो ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट के बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो इस तरह के प्लेयर तो आपको दिख जाएंगे, इस IPL में ही शायद आपको दिख जाएंगे, प्रोवाइडेड उन लड़कों को थोड़ा सा मौका मिले। जैसे वो शशांक सिंह था, हाँ, लास्ट सीजन उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। आशुतोष शर्मा था। तो पंजाब वाले। जी जी। हाँ, हमने देखा तो था। दिक्कत ये होती है कि अनकैप प्लेयर्स को थोड़ा सा कंसिस्टेंट मौके नहीं मिलते। ये एक दिक्कत होती है। एक उर्विल पटेल करके एक प्लेयर है गुजरात का, जिसने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस की है इस T20 में, जो डोमेस्टिक T20 होता है। बट मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी टीम ने लिया है, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। अ, जी। तो T20 फॉर्मेट के तो प्लेयर आपको दिख जाएंगे, इस IPL में आपको नजर आ जाएंगे। दिक्कत ये होती है कि बहुत सारी टीमों के फॉरेन कोचेस हैं, तो वो ये अनकैप प्लेयर से इतना यूज टू नहीं होते, इतना देखे हुए नहीं होते। तो उतना ट्रस्ट नहीं दिखाते अनकैप प्लेयर्स पे, प्रोवाइडेड कि भैया एक दो मौके मिले उन लड़कों को और वो लड़के आते ही शुरू के मैचों में परफॉर्म कर दे, तब तो बात और है। लेकिन अगर उनके शुरू के एक दो मैचों में परफॉर्मेंस नहीं हुई, और आई एम श्योर आपके PSL में भी यही होता होगा, कि अगर जो लड़का पहले दूसरे मैच में नहीं करता परफॉर्मेंस, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कोचेज या फिर स्टाफ थोड़ा सा उनसे उनका कॉन्फिडेंस हट जाता है। बट रही बात, अगर 4 डे क्रिकेट की बात करें, तो 4 डे क्रिकेट तो मतलब आजकल के जो सारे ही लड़के हैं, वो अपनी क्रिकेट, उनकी प्रायोरिटी T20 क्रिकेट है, वाइट बॉल क्रिकेट है। तो वो 4 डे क्रिकेट भी तकरीबन उसी तरह से खेलते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करें कि हम विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा या फिर पुजारा या फिर ग्रेट सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर, उन उस तरह के प्लेयर तो मुझे लगता है कि अब मिलना मुश्किल है, सच बताऊं आपको तो, कि वो उतनी पेशेंस रख के और उस तरह से क्रिकेट खेले। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं ऐसे, यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली उसमें से एक है जो ऑलरेडी खेल रहा है और अच्छा कर रहा है, शुभमन गिल है उसमें से एक। बट बहुत अर्ली होगा कि किसी का मैं नाम लूं और हम उनको उनके साथ कंपेयर करें। व्हाट अबाउट नीतीश रेड्डी? नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर। अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन 4 डे क्रिकेट में थोड़ा सा और टाइम लगेगा उनको। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेला है और जो टेम्परामेंट दिखाया है, काबिले तारीफ है कि वहां जाके 100 बनाना। बट जब वो सिलेक्ट हुए थे तो मैं खुद सरप्राइज था, क्योंकि ऐसा क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस नहीं था उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अ, वो सिर्फ उनको उनके प्रॉमिस पे सिलेक्ट किया गया था, उनको भी और हर्षित राणा को भी। और अगेन वो IPL के परफॉर्मेंस से उनको पिक किया गया था। लेकिन उस प्लेयर की तारीफ करनी होगी कि वो उस प्रेशर सिचुएशन में जाके इतना बढ़िया उसने खेला। बट मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा एक दो सीजन उनको और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत जाते जाते आखिरी सवाल मेरा वसीम आपसे, फाइनल की फोरकास्ट, कितना परसेंटेज इंडिया, कितना परसेंटेज न्यूजीलैंड? है। मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा कि बहुत वन साइडेड तो नहीं होगा। मैं कहूँगा कि 55 45 आप समझ लो कि इंडिया 55%, और न्यूजीलैंड, जैसे मैंने पहले कहा है कि जितना आसानी से इंडिया ने पहला वाला मैच जीता था, ये उतना आसान फाइनल होगा नहीं। न्यूजीलैंड थोड़ी सी मुश्किलें जरूर डालेगा फाइनल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया।
आपने भी नमाज अदा करने जानी है, हमने भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इसी तरह। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। तमाम देखने वालों को बहुत सारी दुआएं। जो जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मिलते हैं वसीम भाई। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए। थैंक। ठीक है। आप भी तैयारी, हम भी तैयारी।